अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू सीएस सर्किट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10th यूनिट नंबर 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के लेक्चर 3 को, जो कि है टेबल्स इन HTML। यहाँ पे हम जो है ना टेबल्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे HTML में अलॉन्ग विद CSS एज वेल। और जैसा कि हमने फॉर्म्स का जो प्रैक्टिकल किया था लेक्चर 2 में, उसी तरह से यहाँ पे भी इसकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है ना एक्सप्लेन करूँगी। और इसके अलावा कैसे हर एक चीज़ VS कोड में जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, कैसे कोड को आपने जो है वो एग्जीक्यूट करना होता है, आउटपुट कैसे चेक करनी होती है, सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इसमें कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग क्विज भी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है टेबल्स इन HTML। पहले हम देखते हैं कि टेबल्स होता क्या है, ठीक है। टेबल्स को क्यों यूज़ करते हैं। टेबल बेसिकली वेब पेज पर डेटा को रोज यानी कि हॉरिजेंटली और कॉलम्स यानी कि वर्टिकली फॉर्म में अरेंज करना होता है। हर छोटी रेक्टेंगुलर जो जगह होती है ना, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये टेबल टू ये इस तरह से, ये क्या है बेसिकली, ये सेल है, ठीक है। टेबल 1 ये क्या है, ये सेल्स हैं। जैसे कि अटेंडेंस शीट में हर स्टूडेंट का नाम होता है, रोल नंबर होता है, स्टेटस अलग अलग सेल्स में होता है, ठीक है। तो टेबल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर डेटा के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। टाइम टेबल के लिए, फी इनवॉइसेस के लिए, रिजल्ट शीट्स के लिए, उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो लिस्ट होती हैं यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ये प्लान पैराग्राफ्स टेबल जो है ना इसलिए बेहतर है क्योंकि कंपैरिजन और उन लिस्ट्स, अगर हम लिस्ट में रैंडमली डेटा को एंटर कर देना तो टेबल उससे बेहतर इसलिए होगा कि कंपैरिजन करने में, डेटा को स्कैन करने में आसान होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि लाइक लेआउट बनाने के लिए बहुत ये जो है वो हेल्पफुल होते हैं। पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन जो होता है वो ग्रिड की फॉर्म में हो जाता है। आपको पता है जो डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्रॉपरली जब अरेंज होता है तो वो हमें जो है ना आसान लगता है, उससे डेटा कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन रीडर्स और एक्सेसिबिलिटी टूल्स टेबल्स को सेमेंटिक्स की बुनियाद पर ठीक तरह से रीड करते हैं, ओके, यानी कि डेटा की लॉजिक क्लियर रहती है, ठीक है। देन आगे बेसिक टेबल टैग्स। कुछ टेबल टैग्स जो यूज होते हैं हर एक टेबल में। फर्स्ट वन इज टेबल। ये कंटेनर है जिसमें पूरी जो है ना टेबल रहता है आपके पास, इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स बनते हैं, ठीक है। देन है TR। TR मीन्स टेबल रो। एक हॉरिजेंटल लाइन होती है ये सेल्स की, ठीक है। हर नया रिकॉर्ड जो होता है ना वो एक TR होता है, ठीक है। इसको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे मैं आपको वहां भी दिखाऊंगी किस तरह से। अभी आप जस्ट इसका पर्पस समझें कि टेबल टैग्स कौन से हैं और इनका पर्पस क्या है। देन आता है TD। TD मीन्स टेबल डेटा, ठीक है। नॉर्मल सेल, इसमें रियल डेटा होता है, लाइक किसी का नाम हो गया, कोई इस तरह से चीज़, ठीक है। देन आता है टेबल हेड, TH। TH का मतलब है कि टेबल हेडर, हेडिंग सेल है ये। ब्राउजर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना बोल्ड प्लस सेंटर इसको करता है, नहीं ऑलरेडी इसके बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल्ड होता है, ठीक है। और सिमेंटिक जो है ना सिमेंटिक के तौर पर होता है ये। देन आता है कैप्शन। कैप्शन क्या है, टेबल का टाइटल यानी कि उसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और उसके अलावा जो स्क्रीन रीडर्स को हेल्प करती है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ना कैप्शन टेबल के टॉप पे शो होती है। जैसे यहाँ पे अभी बेसिक टेबल टैग्स शो हो रहे हैं ना, इस तरह से कैप्शन यहाँ शो होगी, ठीक है। और बेसिकली एक चीज़ कि ये तो आपको अच्छे से पता है, हमने 9th ग्रेड में भी पढ़ा था कि टैग जो होते हैं, हर ओपनिंग टैग का एक क्लोजिंग टैग लाजमी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे TR है ना, इसका कोई क्लोजिंग टैग भी होगा, ठीक है। और जैसे क्लोजिंग सेल में हम बैकस्लैश लगा लेते हैं सेम टैग के साथ। और इसके अलावा इंडेंटेशन यानी कि स्पेसिंग जो होती है वो रीडेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देन आता है टेबल स्ट्रक्चर। टेबल को ना 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज टेबल हेड, T हेड। हेडिंग्स का हिस्सा यहाँ जो है वो टेबल रो प्लस टेबल हेड रहते हैं। स्टिकी हेडर्स या स्टाइलिंग में ये इजी होता है, ठीक है। देन है सेकंड वन इज टेबल T बॉडी। T बॉडी मीन्स एक्चुअल डेटा रोज यहाँ आती हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट से डेटा जो है ना इंजेक्ट करना भी यहाँ पे आसान होता है। देन जो है थर्ड वन T फुट।
इसका मतलब है कि ऑप्शनल, यानी कि ये समरी के लिए, इनवॉइस में, ग्रैंड टोटल वगैरह के लिए। ओके। और सेपरेशन से लाइक सीएसएस टारगेटिंग जो है वो सिंपल हो जाती है, स्क्रीन रीडर्स को सेक्शन समझ आते हैं, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, सॉर्टिंग में, डेटा फिल्टरिंग में, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर पर जो है ना ये सारी चीज़ें रिलाई कर रही होती हैं, टेबल स्ट्रक्चर पर। ठीक है। देन अगर हम बात करें जो हमारी बुक में है डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट टेबल उसकी, तो उसमें अगर आप देखें तो इसी तरह से जो है ना डेटा सारा का सारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा रोज इन कॉलम्स में। कॉलम्स में जो है वो पेशेंट का नाम होगा, उसके अलावा डे, टाइम, डॉक्टर और रीज़न फॉर विजिट। इसको हम अभी इसकी आउटपुट के साथ देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि टेबल में जितने भी टैग्स यूज़ हो रहे हैं उनका पर्पस क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और टेबल की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। देन अगर हम बात करें बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी की, बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो है ना आपके पास यानी एडजेसेंट सेल्स की दो अलग बॉर्डर्स जो है वो मर्ज करके एक लाइन बनती है। ठीक है, यानी कम्पैक्ट लुक कह सकते हैं हम। और बॉर्डर कोलैप्स जो है वो यहाँ पे एक और है, मैं आपको वो भी बताऊंगी सेपरेट। पहले हम बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है। यानी इसमें होता क्या है कि सेल की बॉर्डर अपनी ही रहती है, बीच में गैप रखना हो। ठीक है। तो बॉर्डर स्पेसिंग या सेल स्पेसिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट्स के लिए क्लैप्स, कार्ड्स जैसे स्पेस सेल्स के लिए सेपरेट प्लस स्पेसिंग आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिंटिंग में जो है वो क्लैप्स यूजली ज़्यादा नीट लगता है। ठीक है। और ब्राउज़र में अगर हम बात करें तो सब मॉडर्न ब्राउजर्स इस प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको ना ये जो डायग्राम है इसके साथ बिल्कुल क्लियर शो हो जाएगा ये कोलैप्स क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, सेपरेट बॉर्डर कैसी होती है और कोलैप्स बॉर्डर कैसी होती है। तो सेपरेट बॉर्डर को आप देख सकते हैं, ये जो पिंक में शो हो रही है, और कोलैप्स बॉर्डर जो है ये आपको थोड़ा सा जो है वो आइस ब्लू कलर में शो हो रही है। ठीक है। सेपरेट बॉर्डर यानी कि सेल्स में स्पेस है, अलग अलग जुड़े हुए नहीं है। ठीक है। और कोलैप्स बॉर्डर जो है वो एक साथ हैं सारे सेल्स। ठीक है। तो बेसिकली जो है ना इसके इसमें यानी विद कोलैप्स में क्या है, एक ही लाइन में मर्ज होंगे। ठीक है। और विद सेपरेट में क्या है कि हर एक सेल जो है वो एक सेपरेट उसकी आइडेंटिटी होगी। ठीक है। आइडेंटिटी से मुराद है कि वो सेपरेट आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। तो बेसिकली इससे जो है ना जो सेपरेट बॉर्डर होती है, ओवरऑल जो लुक होती है टेबल की वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है टेबल स्टाइलिंग विद सीएसएस। सीएसएस बेसिकली करता क्या है, सीएसएस है क्या, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जो एचटीएमएल है ना, एचटीएमएल आपके वेब पेज को एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है। सीएसएस उसको स्टाइलिंग यानी कि उसके कलर कैसा होगा, पैडिंग कितनी होगी, अलाइनमेंट कैसी होगी, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, फॉन्ट साइज कैसा होगा, स्टाइल कैसा होगा, ये चीज़ें सारी जो स्टाइलिंग होती है वो हम सीएसएस के थ्रू करते हैं। ओके। और जो जावास्क्रिप्ट होती है वो इन सब जो एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है, जो सीएसएस है, ये सारी चीज़ें जब अगर हम कहें ना फंक्शनल है तो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। यानी कि आप सोचें कि आप घर बना रहे हैं। ठीक है। उस घर का जो स्ट्रक्चर है वो किससे तैयार हुआ, एचटीएमएल से। उसमें जो आपने कोई पेंट वगैरह किया, कोई जो उसमें आपने कह सकते हैं हम स्टाइलिंग वगैरह की, वो क्या है, सीएसएस है। ठीक है। और फिर जब आपने उसमें जो है वो कोई सेंसर्स लगाए, कोई मोटर्स लगा दी, कोई आपने उसमें फ़ैन इंस्टॉल कर दिए, उसके अलावा आपने इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल की, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जावास्क्रिप्ट जो उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगी। ठीक है। तो सीएसएस बेसिकली जो है ना रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करती है, यानी कि आप देखते हैं कि जितना लाइक इंटरेक्टिव कलर्स होते हैं, जितना इंटरेक्टिव फॉन्ट होता है, स्टाइल, तो यूज़र जो है वो उस वेबसाइट पे स्टे करता है। ठीक है। और उस वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक रहती है। ओके। देन है कैप्शन टैग। कैप्शन का रोल सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, कैप्शन टेबल का एक फॉर्मल लेबल होता है। स्क्रीन रीडर सबसे पहले इसी को तो रीड करते हैं, जैसे यहाँ टॉप पे होगा। ठीक है। कैप्शन टैग जैसे यहाँ लिखा है ना, इसी तरह से टेबल के टॉप पे जो कैप्शन लिखी होगी यानी कि ये टेबल किसके बारे में है। ओके। कैप्शन टैग होता भी यहाँ टॉप पे है टेबल के। कैप्शन टेबल को जो है लाइक शॉर्ट मीनिंगफुल इसमें जो है वो टाइटल रखना चाहिए। और उसके अलावा सीएसएस से जो है ना लाइक आप इसको पेज के H1 डॉक्यूमेंट टाइटल में ये होता है। ठीक है।
और आप जो है वो जो टेबल है आपका, ऑब्वियसली आप उसी से रिलेटेड कोई कैप्शन देंगे तभी वो उसके लिए सूटेबल होगा। अगर आप कैप्शन जो है वो अलग दे दें और जो आपका टेबल है वो कुछ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट का है और आप कैप्शन दे दें टाइम टेबल की, तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे ये आप इसमें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ क्विज क्वेश्चंस इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर कोलैप्स एंड बॉर्डर कोलैप्स separate in an HTML table? When you set cell padding in an HTML table, what does it affect? If a doctor's appointment table contains patient name, date, and time, what is the real life purpose of such a table? अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप हमने जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है जो हमारे कोड्स हैं बुक में। अच्छा, कोड में जो बुक है ना उसमें इतनी थ्योरी नहीं थी टेबल से रिलेटेड, बट अगर आपने प्रैक्टिकल करना है, अगर आपने उस इम्प्लीमेंटेशन को समझना है, तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले टेबल को डिटेल में समझें, ठीक है। सबसे पहले हम जो आपकी बुक में एक कोड था, कोड 1, लाइक इट वाज अबाउट बेसिक टेबल HTML, यानी कि जो बेसिक टेबल है वो कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे और इसको समझने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपने पहले वो सारी डिटेल सुननी है अच्छे से, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे, ठीक है, कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। ये VS कोड है, ठीक है। यहाँ पे VS कोड में जो है वो ये कोड लिखा गया है HTML का बेसिक टेबल का, ठीक है। इसकी भी हम आउटपुट भी देखेंगे, तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी कि ये इस कोड में क्या हो रहा है। सबसे पहले जो लिखा है ना, डॉक टाइप HTML, ये लाइन ब्राउज़र को ये बताती है कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, ठीक है। डॉक टाइप HTML का मतलब है कि ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है और हम ये लाइन अगर ना लिखें तो क्या होगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या क्यों लिखी गई है। अगर हम ये लाइन ना लिखें तो ब्राउज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि किस स्टैंडर्ड के मुताबिक पेज को जो है ना रेंडर करना है। लाइक जिस एग्ज़ाम में आप जो है वो पेपर के स्टार्ट में आपने लिखना होता है ना क्लास 10 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि पेपर कौन सा है, किस चीज़ का है, ठीक है। इसीलिए ये भी ज़रूरी है। देन है लाइन नंबर 2, HTML लैंग्वेज इक्वल्स टू EN जो होता है ना इंग्लिश के लिए और LANG है लैंग्वेज के लिए, यानी कि ये HTML डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग टैग है, ठीक है। और लैंग्वेज EN का मतलब ये है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर हम लैंग्वेज इक्वल्स टू यहाँ पे UR लिख लें तो उसका मतलब होगा उर्दू। सो ये लाइन बेसिकली ब्राउज़र को और सर्च इंजिन्स को ये इन्फॉर्म करती है कि पेज इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। वेबसाइट्स होती हैं ना उर्दू भी आपको शो हो रही होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। देन आ गया हेड और टाइटल। अच्छा, हेड और टाइटल, हेड टैग में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो यूज़र को डायरेक्टली स्क्रीन पर शो नहीं होती, लेकिन ब्राउज़र को ज़रूरत होती है उसकी। इसके अंदर जो टाइटल लिखा है ना, ये डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट्स, ये टाइटल आपको जो है वो ब्राउज़र के ऊपर टैब बार में दिखाई देता है, ओके। जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं ना तो टैब में लिखा होता है यूट्यूब, ये टाइटल टैग की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ टाइटल है डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट्स। देन आ गई बात बॉडी की। बॉडी बेसिकली वो सेक्शन है जिससे सारी विजिबल चीज़ें आती हैं जो स्टूडेंट को स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। यहाँ जो है वो H1 एक हेडिंग 1 है, ठीक है। हेडिंग हमेशा लार्ज और बोल्ड होती है। H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं हेडिंग के। H1 जो है वो लार्ज हेडिंग होती है, सबसे लार्जेस्ट वन। और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट्स, यानी कि ये टेबल के टॉप पे होगा, ठीक है। देन हमारा स्टार्ट हो गया टेबल टैग। हम क्योंकि बेसिक एक सिंपली एक टेबल को क्रिएट करें, ठीक है, तो यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट होता है। ये टैग एक टेबल को क्रिएट करेगा। टेबल का यूज़ जो है ना स्ट्रक्चर डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में दिखाने के लिए होता है। जैसे हम लोग रजिस्टर बनाते हैं, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स, वो भी एक टेबल की तरह होता है, ठीक है। देन है टी हेड, यानी कि टेबल हेडर। टेबल हेडर में हमारे पास है TR टेबल रो एंड देन TH टेबल हेड पेशेंट नेम, TH डेट, TH टाइम। टॉप में आपको फर्स्ट जो है वो रो में शो होगा ये सारा डेटा, ठीक है। टी हेड का यूज़ होता है टेबल के हेडर सेक्शन के लिए। इसके अंदर TR लिखा जाता है, इसका मतलब है टेबल रो, ठीक है, यानी कि पहली रो में आपके पास ये सारा डेटा शो होगा। फिर हर कॉलम के नाम का नाम जो होता है ना TH के टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि पहले कॉलम में पेशेंट नेम,
फिर दूसरे कॉलम में डेट, फिर तीसरे कॉलम में जो है वो टाइम, फिर चौथे कॉलम में डॉक्टर आ गया और पांचवें कॉलम में रीजन फॉर विजिट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 5 कॉलम्स है। टीएच जो है ना बोल्ड और सेंटर अलाइंड होता है बाय डिफॉल्ट, ताकि हेडर्स जो है अलग नजर आए। ओके, देन आ गया हमारे पास यहाँ पे टीआर का टैग क्लोज होगा ऑब्वियसली, देन टेबल हेड का टैग क्लोज हो गया। देन आ गया हमारे पास टी बॉडी। टी बॉडी का जो टैग है ये यूज होता है टेबल का मेन डेटा रखने के लिए। टी आर एक जो है वो रो बनाता है और उसके अंदर टी डी यानी कि टेबल डेटा। टेबल डेटा क्या होता है? टेबल डेटा सेल होता है। जैसे यहाँ पे एक सेल है आदिल और उससे रिलेटेड डेट आ गई, टाइम आ गई, डॉक्टर और रीजन फॉर विजिट, फॉलो अप। ठीक है, बेसिकली दूसरी रो में इसी तरह से जो दूसरा पेशेंट है जकी और उससे रिलेटेड जो है वो डेट और टाइम वगैरह। अब यहाँ पे हमारा टी आर क्लोज, टेबल बॉडी क्लोज, ये हमारे सारे क्लोजिंग टैग्स हैं। आप जब क्लोज करेंगे तभी आपको इनकी आउटपुट शो होगी। अगर कोई टैग जो है वो अनक्लोज रह जाए तो वो आउटपुट में आपको शो नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। ये जो सेकंड आपके पास डेटा है उसका भी सेम स्ट्रक्चर है जैसे पहली रो का था, पेशेंट नेम, डेट, टाइम, डॉक्टर और रीजन। ओके, उसके अलावा अगर मैं आपको अब इसकी आउटपुट दिखाऊं कि हमने जो बेसिक टेबल टैग क्रिएट किया इसकी आउटपुट क्या है, ताकि आपको कुछ समझ आए। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। और एक और चीज़ कि ये थोड़ा सा आपको ना रजिस्टर्ड सा शो होगा, क्योंकि इसमें हमने किसी किस्म की कोई CSS कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की। ठीक है, यहाँ पे आप देखें डॉक्टर विजिट अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पे आपको जो है वो एक जो है वो टेबल का नाम शो हो रहा है। ठीक है, जो हमने लिखा था कि डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट्स, ये हेडिंग 1 जो कि बोल्ड और लार्ज है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ऊपर ये जो है ना थोड़ी आपको हेडिंग नजर आ रही है ना, बड़ी भी है, फॉन्ट साइज भी इसका आपको क्लियर दिख रहा है। उसके नीचे आपको जो है ये एक टेबल दिख रहा है जो कि बहुत ही लाइक अरेंज नहीं है, इसमें डेटा जस्टेड सा शो हो रहा है आपको। अभी हम इसको जो है ना थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी देखेंगे कि हम इसको किस तरह से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर एक अच्छा जो वेल अपियर टेबल हो उसमें किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो 5 कॉलम्स है, 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि पेशेंट नेम, डेट, टाइम, डॉक्टर, रीजन फॉर विजिट। ओके, टेबल की पहली रो हेडर होगी बेसिकली। ठीक है, जिसमें कॉलम की टाइटल्स हमने लिखे हैं जैसे कि ये पेशेंट नेम, डेट, टाइम वगैरह। ओके, और ओवरऑल बेसिकली ये एक सिंपल अपॉइंटमेंट स्केड्यूल टेबल है। ठीक है, जिसे डॉक्टर के पेशेंट्स के विजिट और टाइमिंग्स को ऑर्गेनाइज करना दिखाया गया है। ठीक है, जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज टेबल नहीं है, ये बिल्कुल एक बेसिक सा मैं अगेन आपको बता दूं। अब हम थोड़ा सा जो है ना कोलैप्स वर्सेस सेपरेट को देखते हैं कि अगर हम बॉर्डर को थोड़ा सा जो है वो सेपरेट करें तो वो किस तरह से दिखेगा हमें। ठीक है, अपना कोड देखते हैं, बॉर्डर कोलैप्स वर्सेस सेपरेट HTML। इसके ना ये टाइटल है इसका। ठीक है, नेम है बेसिकली फाइल का। अच्छा जी, यहाँ से हमारा जो है वो H4 टेबल विद बॉर्डर कोलैप्स H4, यानी यहाँ पे एक हेडिंग 4 दी हुई है हमने। ठीक है, और बेसिकली हेडिंग ये जो है ना हेडिंग 4 जो है ये लाइक H1 के निस्बत एक छोटे लेवल की हेडिंग है जो सिर्फ यूजर को बताती है कि नीचे वाले टेबल कोलैप्स मोड में है। ठीक है, ओके, कोलैप्स क्या होता है? कोलैप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कि जो इसमें कोलैप्स में जो सारे होते हैं ना आपके पास सेल्स, वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और सेपरेट में किस तरह से होते हैं? अलग अलग जो है ना लाइक जुड़े हुए नहीं नजर आते, बिल्कुल क्लियर अपीयरेंस होती है उनकी। ठीक है, यहाँ पे वापस है हमारे पास टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, स्टाइल इक्वल्स टू बॉर्डर कोलैप्स एंड देन कोलैप्स। टेबल कंटेनर है। ठीक है, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 यानी कि लेगेसी HTML एट्रीब्यूट जो विजिबल बॉर्डर लगाता है। ठीक है, और उसके अलावा प्रोडक्शन में CSS इसमें आप जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक यहाँ पे TR है, ये क्या है? TR जो है वो एक रो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सेल 1 और सेल 2। ओके, दो सेल्स कॉलम सेम रो में सेल 1 और सेल 2 हैं। क्लैप्स मोड की वजह से इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक ही बॉर्डर लाइन दिखेगी जो कि क्या होगी? मर्ज्ड होगी। ठीक है, और रो फिर यहाँ पे जो है वो क्या होगी? टेबल रो क्लोज और टेबल क्लोज। हेडिंग 2 अगर आप देखें यहाँ पे जो ये हेडिंग 1 थी हमारे पास और ये हेडिंग 2 है, ये H4 में जिसमें आपको बता रही हूँ हम दोनों में बॉर्डर कोलैप्स को देखेंगे और
सेपरेट को देखेंगे, ठीक है। देन है टेबल विद बॉर्डर क्लैप्स सेपरेट। यहाँ पे भी सेम, टेबल के टेक्स्ट जो है वो आपके पास एक नया टेबल स्टार्ट हो गया। बॉर्डर इक्वल्स टू 1 यानी कि विजिबल बॉर्डर लाइन है, ठीक है। सेपरेट मोड, ये जो यहाँ पे यूज हो रहा है ना सेपरेट, अब ये मोड क्या करता है, हर सेल की बॉर्डर अपनी और गैप इसमें रखना होता है, यानी थोड़ा सा डिफरेंस आपको शो होगा। आउटपुट में आप जब देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी, यानी कि आपने यहाँ जो है वो हमने बॉर्डर स्पेसिंग नहीं दी है। ब्राउजर का डिफॉल्ट स्पेसिंग थोड़ा सा गैप दिखा सकता है सेल्स के दरमियान, ठीक है। एक रो में लाइक 2 सेल्स हैं आपके पास, क्योंकि मोड सेपरेट है, एडजेसेंट बॉर्डर्स जो है वो मर्ज नहीं होंगे। यहाँ कॉमनली आपको छोटा सा स्पेस नजर आएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ से अगर हम इसके आउटपुट देखें ना, ये तो क्लोजिंग टैग्स हैं, टी आर क्लोज और टेबल टैग क्लोज, ठीक है। यहाँ से अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये किस बारे में बात हो रही है, क्योंकि आउटपुट देखे बगैर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसकी देखें आउटपुट, गो टू बॉर्डर क्लैप्स वर्सेस सेपरेट, ये नजर आया आपको, टेबल विद बॉर्डर क्लैप्स। ये हमारी जो हेडिंग 4 थी, थोड़ी सी एज कम्पेयर टू हेडिंग 1 की रिस्पेक्ट, हेडिंग 1 तो हमें इस तरह से शो हो रही होती है ना, सही लार्ज, और इसका फॉन्ट भी जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन हेडिंग 4 जो है वो टेबल विद बॉर्डर क्लैप्स कोलैप्स थोड़ी एज कम्पेयर टू हेडिंग 1 स्मॉल होती है। ये यहाँ पे आपको कोलैप्स नजर आ रहा है, सेल 1 और सेल 2 के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल जुड़े हुए ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहली हेडिंग की दूसरी हेडिंग की निस्बत अगर हम पहली हेडिंग को देखें तो बिल्कुल सेल 1 और सेल 2 आपस में कोलैप्स है। टेबल विद, अगर हम अब दूसरे को देखें, टेबल विद बॉर्डर क्लैप सेपरेट, तो सेल 1 और सेल 2 के दरमियान में अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा जो है वो डिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा क्या, किसकी वजह से, ये बॉर्डर क्लैप सेपरेट। ओके, सो जो हमारा कोड नंबर 3 है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें CSS को भी अप्लाई किया गया है ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर समझ आए, और एक अच्छा आपको जो है वो वेल डिफाइंड टेबल शो होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हर लाइन के साथ कमेंट्स भी ऐड हैं, जो ग्रीन कलर की लाइन में आपको शो हो रहे हैं। लाइक कमेंट्स का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताती चलूँ। कमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। वो कैसे, जब यहाँ पे आपको कमेंट्स नज़र आएंगे तो आपको मेरे बोले बगैर भी ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो अब हम लाइन बाय लाइन जो है वो कोड को समझते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता चल गया कि लाइन 1 में क्या हो रहा है। लाइक ये डॉक टाइप HTML है, और ये ब्राउज़र को बताती है कि एक फ़ाइल, ये जो है ना HTML फाइल है, ठीक है। और उसके अलावा सेकंड जो है वो ये लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। अगर हम बात करें अब हेड की, हेड में हमारे पास टाइटल है डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक डिफरेंट टैग यूज़ हुआ है, अभी पिछले 2 कोड्स में हमने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो सिंपल टेबल्स थे, बिल्कुल बेसिक टेबल्स, ठीक है, जस्ट आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। स्टाइल का टैग जो होता है ना वो CSS के लिए होता है। CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। CSS जो है वो आपके वेब पेज को स्टाइल देती है, यानी कि बॉर्डर कैसी होगी, विड्थ कितनी होगी, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, उसके अलावा पैडिंग, अलाइनमेंट, ठीक है, कलर्स कौन से होंगे, टेक्स्ट कलर्स कौन से होंगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये होती हैं CSS में, ठीक है। सो बेसिकली स्टाइल टैग पेयर के अंदर जो है वो हमने इनलाइन, लाइक इनलाइन CSS है ये, ठीक है, जो टेबल और उसके एलिमेंट्स की अपीयरेंस को कंट्रोल करती है। टेबल बॉर्डर कोलैप्स है, सिंगल मर्ज बॉर्डर्स हैं ये, ठीक है। सेल्स में पैडिंग 12 px, लेफ्ट अलाइंड है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे शो होगा, यानी कि जो अरेंजमेंट अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट होती है, ठीक है, वो किस तरह से होगी। उसके अलावा जो है वो लाइक यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट आपकी लेफ्ट है, बॉर्डर 1 पे एक सॉलिड ब्लैक है, ठीक है। और स्पेशल स्टाइल यूज हुआ है फॉर हेडिंग सेल्स, बैकग्राउंड कलर ग्रे, कलर वाइट, ठीक है। वाइट जो है ना टेक्स्ट का कलर है कंट्रास्ट के लिए। कैप्शन की स्टाइलिंग की बात अगर हम करें तो कैप्शन बेसिकली, कैप्शन भी हेडिंग होती है आपके टेबल की, जो आपको ये बताती है कि इस टेबल में ये किसके बारे में है। कैप्शन की जो साइड है वो टॉप है, फॉन्ट वेट बोल्ड है, और मार्जिन 10 px, फॉन्ट साइज 18 px। यहाँ पे स्टाइल के टैग पे क्लोज हो जाएगा, हेड के टैग पे भी। फिर आता है हमारा बॉडी का टैग। जो बॉडी का टैग होता है ना, पेज का विजिबल कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मेन हेडिंग है वेब पेज की H1,
चाइल्ड टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, डॉक्टर्स विजिट, अपॉइंटमेंट्स। ये आपकी जो पेज होगा वेब पेज, उसकी मेन हेडिंग ये होगी, ठीक है। टेबल पर आपका जो है वो टेबल की जो सेल स्पेसिंग है वो है 5, यानी टेबल स्टार्ट होता है सेल स्पेसिंग 5 का मतलब है हर सेल के दरमियान में 5 px का गैप हो, ठीक है। और बेसिकली कैप्शन, ये जहाँ यहाँ से हमारी जो कैप्शन स्टार्ट हो रही है, लिस्ट ऑफ अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स, टेबल के ऊपर एक कैप्शन शो होगी जो कि टेबल का बेसिकली टाइटल ही है, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होता और नहीं होना है, ठीक है। ये बोल्ड होगी और थोड़ी सी बड़ी फॉन्ट में आपको शो होगी, ठीक है। देन आ गया टेबल का हेडर सेक्शन। इसमें आपको जो है ना 5 कॉलम्स शो होंगे, पेशेंट नेम, डेट, टाइम, डॉक्टर, रीजन फॉर विजिट, ठीक है। और टेबल के ये जो 5 कॉलम्स हैं, ऑब्वियसली इनमें यहाँ पे जो है वो पहला कॉलम में पेशेंट का नाम होगा, ठीक है। यहाँ से जो टेबल बॉडी के अंदर हम ये सारे नाम, पहला पेशेंट का नाम, उसके अपॉइंटमेंट डेट, टाइम, डॉक्टर्स नेम, ये सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा हम जो है वो दूसरे पेशेंट की सारी डिटेल्स को लिखेंगे। और हर जो टेबल डेटा है ना, एक नॉर्मल डेटा सेल है जिसमें पेशेंट की अपॉइंटमेंट्स की डिटेल है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी तरह से ये सेम है सारे, ठीक है। एक नाम अलग होगा, ऑब्वियसली इनकी डिटेल्स अलग होंगी, लेकिन तरीका इनका सेम ही है। फिर यहाँ पे आपका जो है वो टीआर टैग क्लोज होगा, ठीक है। देन टेबल बॉडी, टेबल और बॉडी क्लोज यहाँ पे, ठीक है। देन HTML क्लोज। अब हम इसकी देखते हैं आउटपुट। जब आप आउटपुट देखेंगे तब आपको क्लियरली हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। कुछ चीज़ें ना अगर हम कोड को ही देखते रहें तो समझ आने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब आप ये देखेंगे आपको आउटपुट शो हो रही है। इतना ये जो है ना इंटरेस्टिंग से एक आपको टेबल शो हो रहा है। हमने कोड 1 और कोड 2 देखा था, उसमें बहुत ही बेसिक था। ये आपको जो है ना पहली हेडिंग शो हो रही है, ठीक है, डॉक्टर्स विजिट अपॉइंटमेंट्स। साथ में आपको ये कैप्शन शो हो रही है, लिस्ट ऑफ अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। उस ये जो है ना बेसिकली ये जो टेबल है 80% जो है वो पेज की विड्थ को कवर कर रहा है, ठीक है। हल्का सा ये ग्रेइश बैकग्राउंड है, बहुत ही लाइट सा, ठीक है। और उसके अलावा जो फर्स्ट अगर हम एक देखें हेडर रो, ग्रे बैकग्राउंड है ये सारा, ये वाला ये हेडर रो है, ठीक है, जिसमें पेशेंट नेम, डेट, टाइम, डॉक्टर और रीज़न फॉर विजिट लिखा हुआ है। उसके नीचे जो है वो 4 रोज़ हैं, ये डेटा रोज़ हैं, इसमें पेशेंट का नाम है, उनकी डेट, टाइम, उसके अलावा डॉक्टर के नाम के साथ रीज़न लिखी हुई है, ठीक है, क्या रीज़न है विजिट की डॉक्टर को, और डॉक्टर के यहाँ क्या रीज़न है, आप क्यों विजिट करना चाह रहे हैं। हर सेल के अंदर आप ये देखें कि पैडिंग जो है वो 12 पिक्सल 12 px है, जो टेक्स्ट को नीट बना रही है। और सेल्स के दरमियान में 5 px एक हल्का गैप भी है जो सेल्स स्पेसिंग की वजह से है, ठीक है। तो ओवरऑल आउटपुट आपको एक प्रोफेशनल लुकिंग अपॉइंटमेंट स्केड्यूल जैसी लग रही है ना। अभी पहले 2 कोड्स में आपने देखा होगा कि ये किस तरह का टेबल है, कौन सा टेबल है, ना रोज क्लियर हैं ना कॉलम्स क्लियर हैं, ठीक है। डेटा भी क्लियर नहीं था उनमें इतना। तो यहाँ पे आपने आज देखा कि हम HTML में और थ्रू ऑनलाइन CSS हम एक विजुअली अपीलिंग जो है वो टेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।